डबवाली में उस वक्त पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब धरना प्रदर्शन करते करते 3 किसान अलिंका रोड स्थित जलघर के 120 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। ये पूरा मामला डबवाली के 9 गांव से गुजरने वाली एक्सप्रेस वे के लिए अधिकृत की गई जमीन के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का पूरा मुआवजा दिए बिना ही हाईवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही इसके अलावा किसानों का ये भी कहना है कि सरकार ने किसानों के खेतों में बने मकानों, ट्यूबवेल, पानी की डिग्गियों, पेड़ व अन्य स्ट्रक्चर का भी मुआवजा नहीं दिया है। ऐसे में आंदोलन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी और प्रशासन ने उन्हें टंकी से जबरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश की तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरा गांव जोगेवाला है। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, टंकी पर चढ़े हुए हैं। हमारे जो भारतमाला भूमि अधिग्रहण हुआ है, उन्होंने कल कब्जा लिया हमारे गांव में। वो कब्जा लिया है उन्होंने, जो 50 फुट नजायज़ कब्जा कर लिया है। उस पर किसान की फसल थी वो रोंद दी है, सरसों थी, कणक थी, वो हमने उनको रोका भी आप गलत कर रहे हो जी, लेकिन उन्होंने हमारी बात कुछ नहीं सुनी और ना ही हमारे ट्यूबवेल और जो दरख्त आते थे उनका कोई भी पैसा दिया है। उन्होंने बिना सर्वे किए हुए ये सब बहुत धक्का किया हमारे साथ कल। उसके तंग आकर हम जहाँ पर टंकी पर आए हैं और तब तक नहीं उतरेंगे जब तक हमें हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। लगातार 3 साल से हम भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे में जो किसानों की भूमि अधिग्रहण हुई है उसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन 3 साल से आंदोलन करने के बावजूद राज्य सरकार ने आज तक हमारे साथ संवाद नहीं किया। बार बार हमने प्रदर्शन करके 1 महीने तक अबूब शहर नहर पर पड़ाव लगा करके रखा, ज्ञापन दिए कि सरकार हमारे साथ बात करे और हमारी जायज़ मांगों को माने, लेकिन इन्होंने हमारे साथ संवाद करना भी उचित नहीं समझा। लगातार हम लड़ रहे हैं, लगातार इन्होंने किसानों पर दमन किया है। परसों अचानक भारी फोर्स के साथ आए, दल बल के साथ आकर के अचानक हमारी फसलें नष्ट करना शुरू कर दी। किसान संगठनों से बात किए बिना कब्जा कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी। कब्जा कार्रवाई करते समय जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण नहीं हुई उनकी भी फसलों को नष्ट कर दिया, उनके अंदर अपनी गाड़ियों को घुमा रहे हैं। हम मौका स्थल पर गए जब ये कब्जा ले रहे थे, वहाँ पर जब हमने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन के चलते हुए काम को रुकवाना चाहा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और जो बाहर से पुलिस आई हुई थी उन्होंने मेरे साथ अन्य किसान साथियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, दमन किया। लाठी गोली के दम पर सरकार कब्जा कार्रवाई करना चाहती है। हम भी विकास विरोधी लोग नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन इस कीमत पर नहीं चाहते कि किसानों का शोषण हो। हमारी जायज़ सी मांगे हैं, हमारी नहरों का, हमारी सरकारी खाड़ों का कब्जा कार्रवाई से पहले पानी निकालने का सरकार बताए कि वो किस प्रकार वो पानी निकलेगा, उसकी उचित व्यवस्था करे। किसानों के लिए रास्ते खाड़ की व्यवस्था हो। जो हमारे अवार्ड सरकार ने बनाए हैं, हम जिस हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं वो तो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार अवार्ड दे रही है, कम से कम कब्जा लेने से पहले वो पैसे तो किसानों के खातों में डाले, लेकिन इन्होंने हमारी बात को सुना नहीं। इसलिए कल रणनीति बना करके आज हम डबवाली गांव की जलघर की टंकी पर चढ़े हैं और जब तक ये संघर्ष आर पार का जारी रहेगा, जब तक राज्य की सरकार हमारे साथ संवाद नहीं करती, हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानती, सरकार तुरंत प्रभाव से अवैध कब्जा कार्रवाई को रोककर किसानों के साथ संवाद करके जायज़ मांगों को माने। अगर सरकार ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी, जायज़ मांगों को हमारी को नहीं माना, हम लगातार टंकी के ऊपर डटे रहेंगे। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे डबवाली के 9 गाँव से गुजरेगा। ऐसे में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसान संतुष्ट नहीं है और उनका आरोप है कि सरकार जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। बहरहाल पानी की टंकी पर चढ़े 3 किसान जहां नीचे उतरने को राजी नहीं है, वहीं उनके साथी किसानों ने जलघर पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है। डबवाली से संदीप कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।